नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे जो देश भर में ऐसे चयनित बीएड हैं जो 11 अगस्त 2023 से पहले जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनके सर पर एक ब्रिज कोर्स की जो तलवार है वो लटकी हुई है। क्योंकि आप सभी जानते हैं 8 अप्रैल 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त 2023 के फैसले का क्लैरिफिकेशन करते हुए रिव्यू किया था, तो उसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी बीएड धारी बिना किसी शर्त के नियुक्त हो चुके हैं, उनकी नियुक्ति सुरक्षित है। और जो एनसीटी को ये निर्देशित किया गया था उसमें कि आप जो है 1 साल के अंदर जो बीएड चयनित हैं, जिनको सुरक्षित किया जा रहा है, जिनकी सर्विस को सुरक्षित किया जा रहा है, उनको आप 1 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाएं। तो उसी चीज को लेकर के ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। एक नया मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है चयनित बीएड की तरफ से। उसी पर चर्चा करेंगे, आखिर मामला क्या है। बात करेंगे कि क्या एनसीटी 8 अप्रैल 2025 तक चयनित बीएड को ब्रिज कोर्स करा पाएगी, और इसमें सुनवाई कब हुई है, कब सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ इसमें हो चुका है, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें और साथियों तक, ताकि ये जानकारी उन सभी तक पहुंच सके। सर्वप्रथम आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही ऐसे सभी हमारे व्यूअर्स से हम निवेदन करते हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मैं देखता हूं कि अभी लगभग 77% ऐसे व्यूअर्स हैं, ऐसे विजिटर हैं चैनल पर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। केवल 22, 23 या 24% लोग ही ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो उन सभी साथियों से निवेदन है कि वो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों और या बीएड, बीटीसी, डीएलएड संबंधित जो भी अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि एक नया केस जो है चयनित बीएड की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जिसके डायरी नंबर की अगर बात करें तो उसका डायरी नंबर 476/2025 है, और जिसमें अभी 31 तारीख को एक सुनवाई हो चुकी है। 31 जनवरी को एक सुनवाई हो चुकी है। अगर हम बात करें ये केस किया किसने है, तो ये सुखन मंडल करके हैं एंड अदर्स की तरफ से ये केस है, पिटिशनर है। और रेस्पोंडेंट अगर इसमें बात करें तो रेस्पोंडेंट इसमें जो बनाया गया है वो एनसीटीई को बनाया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रिज कोर्स को लेकर के जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस कोर्स को बनाने की वो एनसीटी की है। तो आप ये सभी जानते ही हैं कि 8 अप्रैल 2024 के निर्णय के हिसाब से जो चयनित बीएड हैं उनके लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स होना अनिवार्य है। और उसके लिए एक टाइमलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की थी कि 1 साल के अंदर एनसीटी जो है एक कोर्स बना करके और जी इनको 6 महीने का कोर्स कराए, ताकि इन लोगों की नौकरी सेफ रह सके। तो कहीं ना कहीं जो चयनित बीएड साथी हैं उनके मन में एक भय जरूर है कि भाई 8 अप्रैल से पहले अगर हम ब्रिज कोर्स नहीं करेंगे तो हमारी कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नौकरी में कोई और व्यवधान आ जाए, कोई और दिक्कत आ जाए। तो उस चीज को लेकर के बीएड जो है वो अवेयर है
तो उस चीज को लेकर के आपने देखा था पिछले दिनों माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद में भी एक केस गया था, जिसमें यही कहा गया था कि 2 साल के अंदर, जैसा कि जो नोटिफिकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को क्वैश किया है एनसीटी का, उस नोटिफिकेशन में भी ये था कि बीएड को ज्वाइन किया गया था तो 2 साल के अंदर उनको जो है ब्रिज कोर्स कराना अनिवार्य था सरकार की तरफ। तो जब वहां मामला गया था तो वहां न्यायालय ने यही कहा कि इसमें जिम्मेदारी जो है वो एनसीटी की और राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कोर्स कराने की 6 मंथ का। अब चूंकि एनसीटी ने कोर्स कोई डिजाइन ही नहीं किया, किसी संस्था को उसमें यानी अथोराइज नहीं किया किसी संस्था को अपनी तरफ से, तो फिर जो चयनित बीएड थे वो ब्रिज कोर्स कहाँ से करते। तो इसमें ब्रिज कोर्स ना करने की वजह से मतलब उन कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है जो बीएड करके लगे उस 28 जून 2018 वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से। अब बात करते हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो बड़ा सख्त आदेश था कि भाई 8 अप्रैल से 8 अप्रैल तक, यानी कि 1 साल के अंदर जो है आप, एनसीटी से कहा गया था और राज्यों से भी कहा गया था कि आप जो है एक कोर्स डिजाइन कीजिए 6 माह का ब्रिज कोर्स, और इन लोगों को जो चयनित बीएड है उनको कराइए। तो अभी तक हम बात करें तो धरातल पे हम देखें तो एनसीटी ने अभी ना ही कोई कोर्स डिजाइन किया है, ना ही किसी संस्था को इसके लिए कोई मान्यता दी है कि किसी संस्था से कराना किससे कराना, अभी तक कोई कुछ नहीं किया गया है। उसी चीज के भ्रम, उसी चीज के भय को लेकर के, उसी चीज की आशंका को लेकर के ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है रिटर्नेबल नोटिस जो है एनसीटी को भेज दिया है। और इसकी जो अगली सुनवाई है वो 21 मार्च 2025 को होने जा रही होगी। ठीक है, जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रहा है 21 मार्च को दिखा रहा है, यानी कि इससे एनसीटी से इसमें जवाब मांगा गया है। अब बात करते हैं कि क्या 8 अप्रैल 2025 तक जो है क्या एनसीटी कोर्स करा पाएगी। तो अभी केवल एनसीटी ने एक कमेटी गठित की है और ये कहा गया कि कमेटी की जो राय आएगी उस राय के हिसाब से फिर हम जो है कोर्स डिजाइन करेंगे, और कोर्स डिजाइन करने के बाद फिर हम आगे करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 8 अप्रैल तक कहीं से कहीं तक भी ये कोर्स हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने का तो कोर्स ही है और अभी फरवरी चल रहा है और फरवरी शुरू हो गया है, तो अभी 2 महीने बाद अप्रैल हो जाएगा। तो 2 महीने और 6 महीने, तो ये तो समझ लीजिए कि 8 अप्रैल 2025 तक कोर्स तो किसी हाल में होगा नहीं। लेकिन ये भी बड़ी बात है, गनीमत है कि ये कम से कम 8 अप्रैल तक इतना ही कर दे कि कोर्स को किसी संस्था को ये मान्यता दे दे कि ये संस्था जो है बीएड को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराएगी। अब बात करते हैं कि क्या जो मन में आशंका है बीएड चयनितों के, क्या वो कहीं सही है? क्या उनकी नौकरी में कोई दिक्कत आ सकती है? क्या उनको कोई परेशानी हो सकती है? तो इसका जवाब मेरे हिसाब से तो ये है कि अब जो बीएड चयनित हैं और बिना किसी शर्त के हैं, उनकी नौकरी को अब कहीं से कहीं तक कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी कोई कमी नहीं है। एनसीटी की जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनसीटी की जिम्मेदारी है, तो एनसीटी की जिम्मेदारी है, तो एनसीटी जो है यानी कि एनसीटी की गलती की वजह से अब जो है उनकी नौकरी पे कोई खतरा आने वाला नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थियों कहां से करेंगे ब्रिज कोर्स किसने कराना? एनसीटी ने डिजाइन करना है, राज्य सरकारों ने कराना है। अब दोनों ही जब नहीं करा पा रहे तो फिर उसमें अभ्यर्थियों की गलती कहाँ है? तो उनकी नौकरी में कहीं से कहीं तक कोई खतरा नहीं होने वाला है, इस चीज को निश्चिंत रहे। हाँ, अब चूंकि अब एनसीटी से जवाब मांगा गया तो एनसीटी वहां जाके अपनी बात रख देगी कि हमने इसमें कार्रवाई में, अब ये मामला प्रोसेस में है, हमने इसमें अपनी जो समिति है गठित कर दी है, और वो जैसे ही अपनी राय देती है हम उसके बाद जो है कोर्स को डिजाइन कर देंगे और किसी ना किसी संस्था को हम जो है इसमें जो है मान्यता दे देंगे और वो वहां से इनका कोर्स हो जाए। उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो मामला गया है इससे जो है एनसीटी और ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आगे एनसीटी को और टाइम बाउंड कर दे कि अभी आपने नहीं किया है तो इतने समय में आप इसको जरूर कीजिए। तो हालांकि इससे जो भी होगा वो बेहतर ही होगा, पॉजिटिव ही चीजें निकल के आएंगी बीएड के परिप्रेक्ष्य में। तो साथियों, ये कुछ जानकारी थी नई मेरे पास, जो मुझे लगा आपके साथ मुझे साझा करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं
जो जानकारी है वो सार्थक और सार्थक लगी होगी। अगर ऐसा है साथियों तो वीडियो को अपने और साथियों तक भी शेयर कर दें। अगली वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, नमस्कार।